हेलो माय डियर स्कॉर्पियंस, आप सभी को आपकी चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ आपके नवंबर मंथ की जनरल टैरो रीडिंग, जिनमें हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ, आपके कैरियर लाइफ, आपके फिनेंशियल लाइफ इन जनरल नवंबर महीने में कैसे कटने वाले हैं। तो जिनके भी सन या मून राइजिंग स्कॉर्पियो हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि ये रीडिंग सभी के साथ रेजोनेट ना करे, और लव रीडिंग में हम आपकी और आपके पर्सन की दोनों की एनर्जी एक साथ मिलाकर देखने वाले हैं। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे मैच ना करके आपके पार्टनर से ज़्यादा मैच करे, कुछ बातें आपसे रिवर्स भी हो सकते हैं। लेकिन जिनके भी साथ मैच करते हैं प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत ही खुशी मिलते हैं। ठीक है माय डियर, तो चलिए पहले ज़रा कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। हे एंजल्स, प्लीज़ मेरी मदद करें। नवंबर महीने में उनकी लव लाइफ, उनकी कैरियर लाइफ, उनकी फाइनेंशियल लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं, प्लीज़ हमें दिखाएं। प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं नवंबर महीने में स्कॉर्पियंस की लव लाइफ, उनकी कैरियर लाइफ, उनकी फाइनेंशियल लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं, प्लीज़ हमें दिखाएं। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए पहला कार्ड आए हैं 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो गाइस आपके लिए यहाँ पर जो कार्ड आए हैं, मुझे दिख रहा है कि इस महीने में आपको थोड़ा खुद के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, हो सकता है कि इस महीने में आप जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो वो ही पर्सन आपको अपने स्वार्थ के लिए यूटिलाइज कर सकता है, अपने फिनेंशियल लाइफ में ज़्यादातर। ठीक है, जो लोग अभी किसी नए प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हो या नए बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो उनको एग्जीक्यूट करने से पहले ना आप उन प्लानिंग को, अपने आइडिया को ना किसी के साथ ज़्यादा इस महीने में शेयर मत करें। उन काम को एग्जीक्यूट करने से पहले हो, नहीं तो हो सकता है कि वो आपके प्लान को खुद के नाम पे पेटेंट कर सकता है, या वो खुद के स्वार्थ के लिए वो यूटिलाइज कर सकता है, और जिनके लिए आपको आगे जाकर लॉस फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, अगर आप अपने फिनेंशियल लाइफ के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना चाहते हो इस महीने में, तो वो काम आप खुद से ज़्यादा करने की कोशिश करो और प्रॉपर एनालिसिस करके आगे बढ़ो। आपको इस महीने में ज़्यादा किसी दूसरे पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है अपने फिनेंशियल लाइफ के लिए, अपने कैरियर लाइफ के लिए। जो भी काम करना है ना, खुद ज़्यादा करने की कोशिश करो। इस महीने में आपके लिए वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है बीते दिनों में या बीते महीनों में आप किसी के ऊपर बहुत भरोसा करके आप दिल में बहुत चोट खाए हो, अपने फिनेंशियल लॉस किए हो, या अपने बिजनेस में शायद आप में से कुछ लोगों की लॉस हो गए हैं, या कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि अपने वर्किंग फील्ड में कुछ लोगों की कंस्पिरेसी के वजह से आप अपने नौकरी को खो दे चुके हो, या आप उनमें आपकी फेम लॉस हुए हैं। ठीक है, या आपकी कोई प्रॉब्लम अपने वर्किंग फील्ड में चल रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसे एनर्जी भी आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो अगर कुछ ऐसे सिचुएशन है तो आप अपने खुद के ऊपर काम करना सीखो इस महीने में। अपने पुराने जो पास्ट एक्सपीरियंस है उनसे आप लर्निंग लो। ठीक है, उनको आप लर्निंग लेके आगे बढ़ो, आपके लाइफ में आप डेफिनेटली सक्सेस पा सकते हो। ठीक है, जो गलतियां आपसे हुए हैं उनको आपको फिर से रिपीट नहीं करना है इस महीने में, यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है बीते दिनों में या बीते महीनों में आप जिनको बहुत दिल से भरोसा करते थे, जिनके साथ अपने पूरे लाइफ आप बिताना चाहते थे, ठीक है, वो ही कुछ ऐसे पर्सन आपको बहुत बुरी तरीके से चोट दिए हैं। ठीक है, जो मुझे दिख रहा है जब उनकी आपकी ज़रूरत थी उनकी लाइफ में, तो वो आपको बहुत अच्छी तरीके से आपको यूटिलाइज़ किए, और जब भी आपकी ज़रूरत उनके लाइफ में ख़त्म हो गए तो वो धीरे धीरे आपसे डिस्टेंस क्रिएट करते गए और आपको अपने लाइफ से निकाल दिए। ठीक है, कुछ ऐसे एनर्जी मुझे इस महीने में दिख रहे हैं, और जिनके कारण आप, हो सकता है कि आप बहुत ही दिल में चोट खाए हों। ठीक है, जिनके कारण आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस से अभी आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ठीक है, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस मुझे दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके,
तो जो मैं कह रही थी, आप शायद कुछ ऐसे एनर्जी में हो कि आप अपने पुराने एक्सपीरियंस के लिए ना आप अपने आसपास एक बाउंड्री क्रिएट करके रखे हो, जिनमें आप किसी को आप अभी ठीक तरीके से भरोसा नहीं कर पा रहे हो, या आप किसी के ऊपर अभी डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हो। ठीक है, आप शायद खुद को आइसोलेटेड करके रख रहे हो, आप किसी के साथ ज़्यादा बातें नहीं कर रहे हो। ठीक है, और आप आगे की ओर नहीं भी देख पा रहे हो। आपके साथ बीते दिनों में जो हुआ है ना, उनको आप दिल में लेकर बैठे हुए हो और मानो कि आप अपने आसपास खुद ही बाउंड्री क्रिएट करके रखे हो। ये जो आप बाउंड्री क्रिएट करके रखे हो ना, ये आपके लिए सही नहीं है। ये यूनिवर्स नहीं क्रिएट कर रहे हैं, ये आप क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, अभी आपको उन चीज़ को छुड़ाना है, अपने अतीत को आपको भुलाकर आगे की ओर बढ़ना है। ठीक है, आप शायद ये मन ही मन सोच रहे हो कि आप आगे निकल सकते हो, आपके लाइफ की कोई डेस्टिनी नहीं है। ठीक है, आप बहुत टूट चुके हो सकता है अपने फिनेंशियल लाइफ में आप कुछ लॉस फेस किए हो, या आपको ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहा है, इसलिए शायद आप खुद को बहुत ही आइसोलेटेड करके रख रहे हो। आप किसी के साथ ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं कर रहे हो, अपने फैमिली मेम्बर से भी आप दूर दूर जा रहे हो। ठीक है, कोई पर्सन या आपको बहुत बुरी तरीके से चीट किए हैं इसलिए, या अपने कैरियर फील्ड में आपको अच्छे सक्सेस नहीं देखने को मिल रहे हैं, इसलिए शायद आप कुछ ऐसे काम कर रहे हो। लेकिन इन चीज़ों से आपको बाहर निकालना है माय डियर। इन चीज़ों से आप जब भी बाहर निकलेंगे, आपके लाइफ में यहाँ पर आप बहुत अच्छे ग्रोथ देख सकते हो, यहाँ पर ग्रीनरी देख रहे हो, लेकिन आप के ऊपर ये डिपेंडेंट है आप कितना अपने माइंड को हील कर पा रहे हो और आगे की ओर देख पा रहे हो। अभी आपके लाइफ में जो सिचुएशन है ना, हो सकता है आप बहुत दिनों से नौकरी की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप बार बार फेल हो रहे हो। तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपकी जो कोशिश है ना, उनमें थोड़े और आपको जान डालना है। ठीक है, आपको थोड़ा और मेहनत करना है। अगर आप बीच रास्ते में छोड़ दिए तो आपके लाइफ में जो आपके लाइफ में आ रहे हैं ना, वो आते आते रुक जा सकते हैं। तो आपको अपने रिजल्ट्स के बारे में अभी नहीं सोचना है, अपने बाउंड्रीज को हटाकर आपको ये जो आप खुद क्रिएट करके रखे हो ना, इनसे आपको बाहर निकालना है और आपको यहाँ से आगे निकलते हुए आगे की ओर देखना है। वहाँ पर आपके लिए डेफिनेटली कुछ सक्सेस है जो आप अभी नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि आप जो अपने आँखों में आप खुद ही पट्टी बंद के रखे हो। तो आप कैसे देखोगे आपके लाइफ की चेंजेस? आप अपने पुराने दुख को लेकर खुश हो अभी, तो इनसे आप बाहर निकलो और आगे की ओर देखो। ठीक है, हो सकता है इस महीने में कोई आपको किसी मनी के बदले में आपको कोई जॉब की ऑफ़र दे सकते हैं, या कोई बिजनेस ऑफ़र दे सकते हैं। तो आपको उन पर्सन के बातों में इस महीने में आना नहीं है, क्योंकि कुछ पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको बहुत बुरी तरीके से चीट कर सकते हैं आगे जाकर। ठीक है, अब वो आपको पैसे के लिए यूज़ कर सकता है, तो इनसे थोड़ा बच के रहे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग शायद कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो। ठीक है, आप अपने रिलेशनशिप में खुश नहीं हो, बहुत ही ड्रेन महसूस करते हो, और आप अभी सोच नहीं पा रहे हो कि आगे आप क्या करें, लेकिन उन रिश्ते से आप निकल भी नहीं पा रहे हो। आप उन रिश्ते से निकलना चाहते हो लेकिन निकल नहीं पा रहे हो। ठीक है, कुछ ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी आप में से कुछ लोग मुझे दिख रहा है। ठीक है, आप उन रिलेशनशिप को आपकी नियति समझ बैठे हो। ठीक है, लेकिन जो मुझे दिख रहा है, आपको इस महीने में अगर कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हो, तो आपको इन रिलेशनशिप के लिए आपको और थोड़ा सोचना है, आपको एक डिसीजन पे पहुंचना है। अगर एक डिसीजन पे नहीं पहुंचे तो आपके लाइफ में ये जो बैरिकेड आप क्रिएट करके रखे हो ना, इनसे आप कभी भी निकल नहीं पाओगे। ठीक है, आपको कोई एक डिसीजन लेना है। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए मुझे ना यहाँ पर दिख रहा है आपके और आपके फैमिली की तरफ से, आपके पार्टनर की फैमिली की तरफ से कुछ प्रॉब्लम इस महीने में क्रिएट हो सकते हैं, या अभी चल रहे हैं, जिनके कारण आप दोनों के बीच में कुछ दूरियां क्रिएट हो रहे हैं। आप शायद इनसे निकलना चाहते हो, जो भी थर्ड पार्टी इश्यूज़ हैं, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं, आप उन प्रॉब्लम से निकल नहीं पा रहे हो। कुछ ऐसे सिचुएशन भी मुझे दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जो लोग नए नए रिलेशनशिप में जुड़ना चाहते हो, तो आपको थोड़ा इस महीने में और टाइम लेके उनके साथ रिलेशनशिप में जुड़ना है। आपको और थोड़ा पहचानने की ज़रूरत है, क्योंकि सभी के लिए नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कुछ आप आगे जाकर धोखा भी खा सकते हो। अगर आप सोच समझ के आगे नहीं बढ़े तो आप अपने लाइफ में कुछ डिप्रेशन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको कोई रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है, इस महीने में नए नए किसी के साथ ज़्यादा इंटीमेट होना है, तो आपको और थोड़ा टाइम लेने की ज़रूरत है। ठीक है माय डियर, जो मुझे दिख रहा है।
नेक्स्ट है द चैरियट। ओके, तो गाइस जो मैं यहाँ पर कह रही थी, जो लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, आपको उन रिलेशनशिप के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है और आपको यूनिवर्स ये कार्ड में दिखा रहे हैं कि आप उन रिलेशनशिप से आगे मूव ऑन करें तो ही आपके लिए अच्छे हैं, नहीं तो आप जितना भी कोशिश करो इन टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप नहीं जान डाल सकते हो अभी आप। तो बेहतर यही होगा कि आप अगर बहुत ट्राई करके भी थक चुके हो, आपके पर्सन शायद आपको मेंटली या फिजिकली अब्यूज़ करते हैं, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड मानते हैं, या उनकी स्वार्थ को ही वो अपने लाइफ की अपने रिलेशनशिप की स्टेटस मानते हैं, तो आपको उन रिलेशनशिप से आगे निकल जाना ही बेहतर है। अगर आप सोच रहे हो उन रिलेशनशिप्स के लिए मूव ऑन करने की, तो आप उन रिलेशनशिप से आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, आपके लिए ये चैरियट की कार्ड कुछ ऐसी ही एडवाइस मुझे यूनिवर्स दे रहे हैं। ठीक है, और जो आप में से कुछ लोगों के लिए ना इस महीने में आपकी सेक्शंस बहुत हद तक काम करने वाले हैं इस महीने के 20 तारीख के बाद से। ठीक है, क्योंकि आप बहुत हद तक ये पहचान जाओगे कि आपके लाइफ में कौन सही है और कौन गलत। कुछ अच्छे चीज़ में भी आप बुराइयाँ ढूंढने की क्षमता रखोगे और कुछ बुरे चीज़ में भी आप अच्छाइयाँ ढूंढ पाओगे। ठीक है, आपके अंदर ये सारी कैपेबिलिटी इस महीने में आ सकते हैं। जो लोग नए प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, आपके लिए इस महीने के 20 तारीख के बाद से अच्छे टाइम शुरुआत हो रहे हैं। उस टाइम पे आप नए वाहन भी खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो। ठीक है, जो मुझे दिख रहा है इस महीने में आपके और आपके पर्सन की फैमिली की तरफ से कुछ कास्ट या रिलीजियस इश्यूज भी आ सकते हैं, लेकिन आपको कोई काम ना हड़बड़ी में नहीं करना है। ठीक है, और अगर आप दोनों रिलेशनशिप में भाग के शादी भी करना चाहते हो तो इस महीने में थोड़ा रुकने की आपको आवश्यकता है। आप कोई ऐसे डिसीजन ना ले कि आपके लाइफ में आगे जाकर हो सकता है आपको रिग्रेट करना पड़े। ठीक है, तो आप थोड़ा टाइम लेना है। अगर आपकी फैमिली नहीं मान रहे हैं तो उनको मनाने की कोशिश करना है इस महीने में, आपको थोड़ा टाइम लेना है। ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपकी फादर की फैमिली की तरफ से आपको कुछ प्रॉपर्टी या वेल्थ मिल सकता है। ठीक है, इस महीने के मिडिल से अंत तक जो मुझे दिख रहा है। जो लोग बहुत दिनों से गवर्नमेंट जॉब की पढ़ाई कर रहे थे, तो आपके लाइफ में अभी इस महीने में आपको और थोड़ा डेडिकेशन देने की ज़रूरत है। अगर आप अपने डेडिकेशन तो बहुत अच्छी तरीके से दे रहे हो तो आपको उन रिजल्ट्स में बहुत अच्छे ग्रोथ देखने को मिल सकता है। जो लोग बहुत दिनों से डेडिकेटेड थे अपने पढ़ाई पे, रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोच के आप अपने पढ़ाई पे डेडिकेटेड थे, तो आपके लिए इस महीने में कुछ अच्छे खबर आ सकते हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो सकते हैं। आपको किसी दूसरे शहर या दूसरे सिटी से आपको कोई नौकरी की ऑफर आ सकते हैं, जिनके लिए आपको अपने घर छोड़ के किसी दूसरे शहर में शिफ्ट होना पड़ सकता है। हो सकता है आप अपने फैमिली के साथ भी किसी दूसरे घर में शिफ्ट हो जाए अपने नौकरी के पर्पस। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस आपके लिए इस महीने में जो मुझे दिख रहा है कि जो लोग रिलेशनशिप में हो, आपकी रिलेशनशिप में और भी एक नए चैप्टर शुरुआत हो सकते हैं। ठीक है, आप अपने रिलेशनशिप को और भी स्ट्रॉन्ग करने की इंटेंशन रख सकते हो, या आपके पार्टनर मन ही मन कुछ ऐसे इंटेंशन आपके लिए इस महीने में रख रहे हैं, वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं और आपके पास से एक लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट जा सकते हैं। ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आप अपने पर्सन के साथ कहीं पर नेचर घिरी जगह पर जाकर आप दोनों एक साथ बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हो। आप कहीं पर घूमने जा सकते हो आप दोनों एक साथ। ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। जो लोग सिंगल हो, आपके लाइफ में भी कुछ घूमने जाकर या अपने वर्किंग फील्ड में हो सकता है, या किसी सोशल मीडिया साइट से आपको किसी ऐसे पर्सन के साथ मुलाकात हो सकते हैं जिनके साथ आगे जाकर आपकी एक बहुत ही हेल्दी रिलेशनशिप क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए जो लोग शादी के लिए बहुत दिन मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो आपके शादी के रिश्ते कुछ अच्छे घर से, कुछ अच्छे खानदान से आपकी शादी के रिश्ते आ सकते हैं और आपकी एंगेजमेंट भी पक्की हो सकते हैं। ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। जो लोग सिंगल हो, आपके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कोई ऐसे पर्सन तो हैं आप में से कुछ लोगों के लिए जो आपको बहुत स्टॉक करते होंगे। ठीक है, आपकी तस्वीर भी बहुत देखते होंगे। ठीक है, और शायद वो आपको रेड ड्रेस में देखना पसंद भी करते हैं। ठीक है, और आपके साथ वो एक ड्रीमी प्लान करते हैं और आपके साथ एक कमिटमेंट पे जाना चाहते हैं, और हो सकता है कि इस महीने में अंत तक वो अपने दिल की बात आपके सामने रख सकता है। कुछ ऐसे एनर्जी भी मुझे दिख रहा है।
जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे थे किसी चीज़ को बहुत दिनों से और उनके लिए आप प्रॉपर्ली डेडिकेटेड थे, तो इस महीने के अंत तक वो चीज़ आप में से कुछ लोग पा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिखा रहे हैं। और जो लोग वर्किंग फील्ड से जुड़े हुए हो, आप अगर अपने काम पे बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थे, आपको उनके लिए इस महीने में रिवर्स मिलने वाले हैं। आपको अपने काम के लिए आपको फेम मिल सकता है, आपको वेल्थ, आपको प्रमोशन मिल सकता है, ठीक है। अपनी वर्किंग फील्ड में आपकी सैलरी में ग्रोथ आ सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी एनर्जी भी मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट है 3 ऑफ कप्स। ओके, तो गाइस आपके लिए सेलिब्रेशन तो है इस महीने में, ठीक है। और कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन है और आप इस महीने में अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ अच्छे टाइम बिताओगे, अपने पार्टनर के साथ भी आप कुछ अच्छे टाइम बिताओगे। कुछ लोगों की मैनिफेस्टेशन फुलफिल होते जाएंगे, आपको आपका मनचाहा जॉब मिल सकता है, या आप बहुत दिनों से किसी नौकरी की तलाश में थे तो आपको नौकरी मिल सकता है, इसलिए आप थोड़े अपने लाइफ में एंजॉय कर सकते हो। कुछ हैप्पीनेस वाला टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ आप बिता सकते हो, ठीक है। कुछ ओकेशन एनर्जी मुझे दिख रहा है, हैप्पीनेस एंजॉयमेंट की एनर्जी मुझे दिख रहा है। हो सकता है आपकी फैमिली या उनकी फैमिली में, आपकी पार्टनर की फैमिली में कुछ शादी के ओकेशन हो सकते हैं, या कुछ सेलिब्रेशन, कुछ ना कुछ ओकेशन हो सकते हैं जहाँ पर आप बहुत सारे लोग एक साथ मिल सकते हो और आप अपने पार्टनर के साथ भी एक अच्छे क्वालिटी टाइम यहाँ पर जाके बिता सकते हो। जो लोग अभी सिंगल हो, आप किसी ऐसे ओकेशन पे जाकर भी अपने पार्टनर के साथ को आपको मुलाकात हो सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और जो लोग अपने पुराने एक्सपीरियंस को लेकर बैठे हुए हो, अपने लव लाइफ हो या अपने कैरियर लाइफ हो, उनको आपको भुलाकर आगे बढ़ना है। आगे आपके लिए बहुत सारी सक्सेस, ग्रोथ, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, आप क्या चाहते हो सारी चीज़ आपके लाइफ में इस महीने में आएंगे। लेकिन ये चीज़ ना आप धीरे धीरे महसूस करोगे, क्योंकि पेंटिकल्स के कार्ड जो आते हैं ना वो धीरे आते हैं आपके लाइफ में, स्लोली ग्रोथ आते हैं, लेकिन जो आते हैं वो फॉरएवर के लिए आते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं। तो आपको पॉजिटिव थिंकिंग करना है। ये सारी चीज़ अगर आप अपने लाइफ में पाना चाहते हो ना, तो आपको अपने पुराने पास्ट को भुलाना है, ठीक है। पुराने जो वुंड है आपके दिल में, उनको आपको हील करना है। जितनी जल्दी आप अपने वुंड को हील करेंगे और अपने प्रेजेंट को एक्सेप्ट करके आप आगे बढ़ेंगे, आपकी फ्यूचर भी उतनी जल्दी हेल्दी होते जाएंगे, ठीक है। आपको ये याद रखना है। और नेगेटिव थिंकिंग आपको अपने अंदर बिल्कुल भी नहीं लाना है। जितना आप नेगेटिव थिंकिंग करोगे ना, आपके लाइफ में पॉजिटिव ग्रोथ आने में और डिले हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको ऑलवेज, जो कोई भी सिचुएशन क्यों ना आए, आपको ऑलवेज पॉजिटिव थिंकिंग करते जाना है। और अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो, कुछ मेडिटेशन करने की कोशिश करो, इनसे आपकी हर्ट बहुत हद तक हील होते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आपके लिए कुछ डिवाइन ओरेकल कार्ड से भी देख लेते हैं इस महीने में आपके लिए क्या मैसेज है। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं क्या मैसेज देना चाहते हो। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए आए हैं होप, लव एंड एक्सेप्टेंस, लव इज़ योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट्स। तो गाइस आपके लिए ये जो डिवाइन कार्ड आए हैं होप की, तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप होप मत बिल्कुल खोए, ठीक है। आप अपने अंदर होप को बरकरार रखें, आप आशावादी रहे कि आपके लाइफ में जो आगे होने वाला है वो बिल्कुल सही होगा। आपके अंदर कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आ रहे हैं, कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन आपके लाइफ में आ रहे हैं, तो आपको माइंड में ये याद रखना है कि रात के बाद दिन ज़रूर आते हैं, सूरज उगने ही वाले हैं। तो आपको बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारना है, होप रखना है। और आपके साथ जो कुछ भी बुरा हुआ है, जो कोई भी आपके साथ बुरा सलूक किए हैं, उनके लिए आपकी खुद की सोल को आपको नहीं चेंज करना है, खुद की सोल को आपको डर्टी नहीं करना है, ठीक है। आपके अंदर जो प्यार था उनको आपको बरकरार रखना है, ठीक है। आपकी प्योरिटी को आपको नहीं खोना है। आपके अंदर जो प्यार है उनको बरकरार रखें और सभी के साथ आप एक लवली नेचर रखने की कोशिश करें। जितने आप दूसरों को प्यार दोगे ना, आपके लाइफ में आप
धीरे धीरे वही प्यार अट्रैक्ट करने वाले हो। आपके साथ जो हुआ है वो आपके पास्ट लाइफ की कुछ कर्मा या इस लाइफ के ही भी कुछ कर्मा के दौरान आप भुगत चुके हो। अभी आपके लिए जो अच्छे काम करोगे उनके लिए आपको यूनिवर्स रेडी कर रहे हैं, उनके रिवर्स देने के लिए आपको रेडी कर रहे हैं। तो आपको अपने अंदर की जो अच्छाइयाँ हैं उनको ख़त्म नहीं करना है, ठीक है। यूनिवर्स यही आपसे कहना चाहते हैं और आपके अंदर सारे लविंग थॉट्स को आपको बरकरार रखना है, ठीक है। आपकी वैल्यू यूनिवर्स समझते हैं और वो ही आपको अच्छे चीज़ भी देने वाले हैं आगे जाकर। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, ठीक है, जो मुझे यूनिवर्स दिखा रहे हैं। तो चलिए आपके लिए कुछ लाइफ पर्पस ओरेकल कार्ड से भी देख लेते हैं कि आपके लिए इस महीने में किस प्रोफेशन अच्छे जा सकते हैं। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं स्कॉर्पियंस के लिए इस महीने में क्या प्रोफेशन अच्छे जा सकते हैं, किस प्रोफेशन में अच्छे ग्रोथ इनको देखने को मिल सकता है। प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं स्कॉर्पियंस के किस प्रोफेशन अच्छे जा सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए पहला कार्ड आया है स्ट्रेंथ। एवरीथिंग यू हैव एक्सपीरियंस्ड इन योर लाइफ हैज़ मेड यू स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस। तो जो लोग भी किसी पुलिस या डिफेंस सर्विस से जुड़े हुए हो, ठीक है, अगर आप किसी ऐसे काम कर रहे हो जहाँ पे फिजिकल स्ट्रेंथ से ज़्यादा आपको काम करना पड़ता है, ठीक है, मेंटल स्ट्रेंथ से ज़्यादा, तो आप अगर कुछ ऐसे काम से जुड़े हुए हो तो आपको इस महीने में अच्छे ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ यूनिवर्स आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि आपके लाइफ में जो भी अभी तक आप एक्सपीरियंस किए चुके हो ना, आपको यूनिवर्स चाहते हैं कि उन चीज़ों से आप स्ट्रॉन्ग हो सको और थोड़ा करेजियस हो सको, ताकि आप अपने लाइफ में और भी अच्छे चीज़ अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओ और कोई दूसरा पर्सन आपको ज़्यादा हानि नहीं पहुंचा पाए। इसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहे हैं तो आप उन्हें डट कर मुकाबला करो, डरो मत, ठीक है। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं। जो लोग यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हो या किसी ऐसे जॉब की डिफेंस या पुलिस की पढ़ाई में कोशिश कर रहे हो, के लिए जॉब की कोशिश कर रहे हो, आपको इस महीने में अच्छे ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। ट्रैवल, तो जो लोग भी किसी ट्रैवल एजेंसी से जुड़े हुए हो तो आपके लिए इस महीने में अच्छे जा सकते हैं। या आप किसी ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हुए हो जहां पर आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करने की ज़रूरत होते हैं, तो आपको भी उन जॉब में अच्छे ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। और अगर कोई भी नए स्टार्टअप आप करना चाहते हो लेकिन आपको कोई क्रिएटिव आइडिया नहीं मिल रहा है अभी, तो कहीं पर निकल पड़ो, ठीक है। आपको ट्रैवलिंग करने की एडवाइस यूनिवर्स दे रहे हैं। हो सकता है कहीं पर ट्रैवल करते हुए आपको कोई इनोवेटिव आइडिया आपके दिमाग में आ जाए या किसी ऐसे पर्सन के साथ आपकी मुलाकात हो जाए जो आपके साथ आपके लाइफ पार्टनर बन जाए, ठीक है। कुछ ऐसे एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिखा रहे हैं यूनिवर्स, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लावर। वर्किंग विथ फ्लावर्स ओपन योर हार्ट एंड ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स टू अदर्स थ्रू योर लाइफ पर्पस। तो जो लोग भी किसी फ्लावर रिलेटेड कुछ बिजनेस करते हो, ठीक है, या किसी डेकोरेशन के काम करते हो या किसी इंटीरियर डेकोरेशन के काम करते हो या किसी इवेंट मैनेजमेंट से भी अगर आप जुड़े हुए कुछ ऐसी टाइप की बिजनेस करते हो, तो आपके लिए इस महीने में अच्छे ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है। या अगर कुछ ऐसे कैरियर आप अपने लाइफ में इस महीने में चूज़ करें तो आपको अच्छे ग्रोथ देखने को मिल सकता है, ठीक है, जो मुझे दिखा रहे हैं। नेक्स्ट है बिल्डर। योर इनर एबिलिटी टू बिल्ड एंड क्रिएट ब्रिंग्स यू ए डीप सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। तो जो लोग भी किसी भी बिल्डिंग की काम से जुड़े हुए हो, अगर आप किसी बिल्डिंग की रॉ मटेरियल बिजनेस से जुड़े हुए हो या किसी आर्किटेक्ट हो, किसी टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हो, अगर आप किसी इंजीनियर हो या आप किसी वुडन फर्नीचर के बिजनेस करते हो, ठीक है, तो आपके लिए इस महीने में अच्छे ग्रोथ देखने को मिल सकता है। जो लोग किसी इलेक्ट्रिक शॉप से या इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स की शॉप है, किसी बिजनेस करते हो, तो आपको भी इनमें अच्छे ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है इस महीने में, ठीक है। आपको अच्छे प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, ठीक है माय डियर। तो चलिए आपके लिए कुछ यूनिवर्स मैसेज और देख लेते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कीवर्ड्स देना चाहते हैं आपको। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं स्कॉर्पियंस के लिए क्या कीवर्ड्स हैं। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए आए हैं बिलीव। तो खुद के ऊपर भरोसा रखना है आपको, जो भी सिचुएशन क्यों ना आए, आपको ऑलवेज इस महीने में खुद के ऊपर बिलीव रखना है कि आप
अच्छा कर सकते हो। जितनी आप खुद के ऊपर भरोसा रखेंगे, गॉड के ऊपर भरोसा रखेंगे, आप एंजल्स पे भरोसा रखेंगे, आपके लाइफ में आप पॉजिटिव चेंजेस फील होते हुए देखोगे। जितनी आप पॉजिटिव बिलीव अपने ऊपर रखेंगे ना, आपके अंदर की जो सोल वाइब्रेशन है वो और भी ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, और जितनी सोल वाइब्रेशन बढ़ते जाएंगे आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आप इजीली महसूस कर पाओगे। ठीक है, आपके अंदर जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है इनको आपको ग्रो करना है। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके। ठीक है, और इनके लिए अगर आपको मेडिटेशन करना पड़े तो भी करिए, इनसे आपको बहुत फ़ायदे मिल सकता है। ठीक है माय डियर। नेक्स्ट है होप। वाओ, तो यहाँ पर भी होप है, यहाँ पर भी होप है। आपके लिए डबल डबल होप की कार्ड आए हैं, मतलब कि आपको स्ट्रॉन्ग मैसेज यूनिवर्स देना चाहते हैं कि आप होप रखिए। ठीक है, आप डिवाइन के ऊपर होप रखिए, वो आपके लिए जो करेंगे आगे अच्छाइयों के लिए ही करेंगे, और अभी भी जो कर रहे हैं ना वो भी आपको आगे आने वाले आपकी फ्यूचर के लिए आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। तो कभी भी होप नहीं खोना है, खुद के ऊपर भरोसा रखना है और आशावादी रहना है। ठीक है माय डियर, जो आपको यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं। नेक्स्ट है फेयरलेस। तो आपको इस महीने में निडर होकर आगे बढ़ना है। हो सकता है अभी आप में से कुछ लोग अपने पुराने एक्सपीरियंस के लिए या आगे बढ़ने से डर रहे हो, या अपने अंदर की क्वालिटी को आप अभी समझ नहीं पा रहे हो, जिनके लिए आप नए नए जॉब के लिए ट्राई करने भी डर रहे हो कि शायद आप इनमें अच्छे नहीं कर पाओगे, आप रिजेक्ट हो जाओगे, या अपने दिल की बात भी किसी से कहने से डर रहे हो। कुछ ऐसे सिचुएशन भी आपके लाइफ में चल सकता है जिनके कारण आप बहुत डरे डरे से महसूस कर सकते हो। तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, गॉड के ऊपर भरोसा रख के आपको आगे बढ़ जाना है। डर तो सिर्फ एक इमेजिनरी पार्ट है हमारे दिल की। अगर आप पॉजिटिव होप रखें और पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करते गए तो आपके मैनिफेस्टेशन फुलफिल होते जाएंगे। ठीक है, बस आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आपको अपने सारी मैनिफेस्टेशन को आपको क्रिएट करते जाना है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है माय डियर। ठीक है, तो चलिए आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं माय डियर स्कॉर्पियंस। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुए होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा फ्यूचर अपडेट जल्दी से जल्दी पाने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।